हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रुप वन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बूलियन फील्ड है, रेजिक्स फील्ड और स्लग फील्ड। स्लग फील्ड ऑलरेडी हम देख चुके हैं कर्ड ऑपरेशंस में, या पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। बूलियन फील्ड भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम रेजिक्स फील्ड पे ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है, एक मॉडल बनाया है ब्लॉक स्पोर्ट। तो यहाँ पे ब्लॉक पोस्ट, सॉरी, टाइटल कंटेंट नॉर्मल हमने रखी है। जो इस पब्लिश्ड वो बूलियन फील्ड है, मतलब कि उसको पब्लिश करना है या नहीं। स्लग फील्ड मतलब हम अगर प्रोडक्ट को आईडी से अगर सर्च करते हैं, जैसे कि www.soandso.com/product/1 इस तरह से करते हैं, 2 3 4 इस तरह से आईडी थ्रू करते हैं। इसके बजाय अगर हम प्रोडक्ट के नाम से उसे सर्च कर सके या कैटेगरी से इसे सर्च कर सके, जैसे हम लिखते हैं कि www.soandso.com/product/T, तो टी के हिसाब से टी की आईडी की जगह हम टी वर्ड यूज़ कर सके, टी, कॉफ़ी या कैटेगरी, वो सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए हम स्लग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, हमने ये स्लग फील्ड ली है, और यहाँ पे स्लग सिर्फ सर्च के लिए होता है, अंदर और कुछ नहीं होता है। कैटेगरीज तो नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड, टैग्स कैरेक्टर फील्ड और डेट फील्ड, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो चलिए हम ये मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मॉडल बना दिया। तो चलिए, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मल्टी टेबल्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है कि इधर उधर या ऐसा कुछ हो सकता है, या ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कुछ कंसंट्रेट करना है। नॉर्मल आपको सिर्फ ये फील्ड की स्टडी करनी है और कुछ नहीं। मतलब आपको हर एक फील्ड आनी चाहिए, उसका यूसेज पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। चलिए, यहाँ पे हम एक फॉर्म भी बना देते हैं। तो ये देखिए, रेजिक्स वैलिडेटर भी हमें ऊपर इंपोर्ट करना है, तो फॉर्म में ही हम ये वैलिडेशन भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिए, फॉर्म में मैंने ऐड कर दिया। फॉर्म में मैंने क्या ऐड किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फील्ड्स जो हैं वो सारी मैंने ले लिए। इस मॉडल के लिए हम बना रहे हैं वो एज इट इज़। अब यहाँ पे रेजिक्स के लिए हम वैलिडेट कर रहे हैं। देखिए, फॉर्म डॉट रेजिक्स फील्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है रेजिक्स वैलिडेटर, तो ये अभी हमने कॉल नहीं किया है वैलिडेटर पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने लेबल टैग्स, ठीक है। तो टैग्स के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे हमारा फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टैग्स तो है ही, इसकी वजह से इसके लिए हम वैलिडेशन कर रहे हैं कि टैग्स में क्या होना चाहिए। तो लेबल टैग्स, तो ये हम इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं लेबल, इसको ये देना है। रेजिक्स, तो ये एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अलाउ ओनली लेटर, कॉमास एंड स्पेस, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं लेगा। हेल्प टेक्स्ट, तो वो हमें सिर्फ शो करेगा कि जब भी हम फॉर्म शो करेंगे तो उसमें दिखाएगा कि आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, दैट कॉमा सेपरेटेड टैग्स, दैट्स इट, लेटर ओनली। रिक्वायर्ड फॉल्स, अगर आप नहीं डालते कुछ नहीं तो ये एरर नहीं देगा, पर अगर डालते हैं तो आपको ये प्रॉपर डालना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। एरर मैसेज, तो इनवैलिड, प्लीज़ एंटर वैलिड टैग्स, बस उतना ही है। तो इस तरह से आप सर्वर साइड वैलिडेशन भी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम व्यू बना देते हैं। तो व्यू में यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा है नहीं, जस्ट सिंपल है। चलिए, व्यू यहाँ पे लिख देते हैं नीचे हम। व्यू के बाद हम टेम्पलेट और यूआरएल भी बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जस्ट रीडायरेक्ट है, तो यहाँ पे लिस्ट की जगह मैं सक्सेस लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉग्स, और ये जस्ट पोस्ट क्रिएट HTML, क्योंकि हमने कोई अंडर HTML मतलब कोई फोल्डर में ये फाइल नहीं बनाई है, ऐसे ही बाहर हम बना रहे हैं, तो इस तरह से यही पाथ में दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरे डॉक्यूमेंट में भी मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि बाद में अगर मैं रेफ़र करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, ये यूआरएल में सेट कर देता हूँ ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो चलिए, यूआरएल में सेट कर दिया। अब ये जो HTML सर्वे फॉर्म है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें नया बनाना है। तो यहाँ पे हमारा नाम है postcreate.html। तो चलिए, इसको हम यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे HTML, चलिए पोस्ट क्रिएट हो गया। और दो नीचे का जो HTML फॉर्मेट है वो हमें एज इट इज़, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल हम बनाते ही हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ इसको। रन करने के बाद हमें यहाँ पे यूआरएल में लिखना है ब्लॉग, ठीक है। तो रन होता है, तब तक हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ब्लॉग, तब तक वो रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एंटर करते हैं। रन हो गया होगा, कोई इशू नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ब्लॉग आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे टाइटल, दैट माय इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस पब्लिश करना है या नहीं। स्लग, तो ये ब्लॉग पोस्ट किस तरह से शो होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये मेरी साइट आप कोई लिखते हैं,
अगर मुझे इस ब्लॉग को सर्च करना है कि जैसे मेरे नाम से सर्च करना है तो गिरीश अंडरस्कोर इन्वेंशन ऐसे सर्च करना है आईडी के बजाय, तो आप ये एज ए टैग के हिसाब से लिख सकते हो कि इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही लिखता हूँ दैट माई इन्वेंशन, इस तरह से। सो माई इन्वेंशन, तो ये भी आप पर स्लग आपके अलग होने चाहिए, क्योंकि दो ब्लॉग पोस्ट या दो प्रोडक्ट या कुछ भी दो चीज़ें सेम स्लग से आप सर्च नहीं कर पाओगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी, सो कैटेगरी आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे इन्वेंशन, ठीक है। टैग्स में तो यहाँ पे जैसे लिखा है, तो यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब के लिए टैग्स लिखते हैं, हैश टैग्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम बना सकते हैं जैसे इन्वेंशन दैन गिरीश दैन जो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं इज़ इक्वल टू और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इज़ इक्वल टू भी यहाँ पे इज़ इक्वल टू भी यूज़ किया है। तो अब देखिए ये क्या देगा, पहले तो यहाँ पे मुझे ये हेल्प टेक्स्ट दिख रहा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपने फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फॉर्म में आप देखते हैं तो यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट लिखा है, वही हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इसके लिए आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट आपको बताएगा कि आपको क्या इसमें एंटर करना है। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए मुझे एरर देगा कि प्रॉपर आप डालो भाई, आप जो बोला है वही डालो, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, चलिए वापस मैं सबमिट करता हूँ, हो गया सबमिट, तो कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से आप वैल्यू को प्रॉपरली सबमिट कर सकते हैं, इस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं, इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार टेबल देख लेते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे हमने ब्लॉग किया था, तो ब्लॉग पोस्ट हम देख लेते हैं, तो ये देखिए ब्लॉग पोस्ट में हमारा डेटा प्रॉपर इंसर्ट हो गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से भी आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे के फील्ड में हम देखेंगे कि जैसे ये टाइम फील्ड है, यूआरएल फील्ड है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।